नमस्ते बच्चों, सुप्रभात। आप सब कैसे हैं? बहुत मस्ती कर रहे हैं ना? गर्मी की छुट्टियां तो ख़त्म हो गई है। अभी हमारे स्कूल भी खुल गए हैं, लेकिन कोरोना वायरस की वजह से हम स्कूल तो नहीं जा पा रहे, लेकिन घर बैठे ही हम पढ़ाई का आनंद तो ले ही सकते हैं। तो चलिए, आज खेल खेल में ही हम कुछ नए शब्द जानने की कोशिश करें। तो इसीलिए आज मैं आपको एक नया पाठ पढ़ाने जा रही हूँ। ये है हमारा पाठ 3। लेकिन इसका नाम नहीं बताऊंगी, पहले एक चित्र दिखाऊंगी। चलिए, चित्र को आप ध्यान से देखिए। चित्र में आपको क्या दिखा? अच्छा, एक आदमी। और आदमी ने क्या लिया है बच्चों? रंग बिरंगी गेंदें ली हैं, हवाई जहाज लिए हैं और भी तरह तरह के खिलौने। बिल्कुल सही। तो क्या आप गैस कर सकते हो कि कौन हो सकता है ये? बिल्कुल सही, खिलौने वाला। तो इसका मतलब जो खिलौने बेचता है वो खिलौने वाला हो गया, जो दूध बेचता है वो है दूध वाला। ठीक है बच्चों, तो अब हम देखेंगे कि खिलौना शब्द कैसे पढ़ा जाता है। तो आप सभी मेरे साथ जोर जोर से उच्चारण कीजिए। ख, ख में छोटी की मात्रा खी, ल पे ओ की मात्रा लौ, न पे ए की मात्रा ने, वो में आ की मात्रा वा, ल में आ की मात्रा ला। खिलौने वाला। है ना कितना सिंपल। चलिए, अब इस पाठ में आने वाले कुछ और नए शब्दों को हम पढ़ते हैं। बिल्कुल सही, आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है कुछ। हाँ, एक जालीदार जैसी एक वस्तु है और उसके अंदर एक हरे रंग का क्या है? तोता। बिल्कुल सही। तो ये तोता कहाँ है बच्चों? बिल्कुल सही गैस किया। पिंजरे के अंदर या केज के अंदर। कई बच्चे बोलेंगे तो मैम केज के अंदर है। तो केज वर्ड हो गया हमारा इंग्लिश। हिंदी में हम केज को क्या बोलते हैं? पिंजड़ा। तो चलिए, अब पिंजड़े शब्द को कैसे उच्चारण किया जाएगा, आप मेरे साथ कीजिए। प, प में छोटी ई की मात्रा पी, बिंदी, ज, ड़ में आ की मात्रा ड़ा। पिंजड़ा। है ना बहुत साधारण सा और सिंपल। ठीक है बच्चों, तो चलिए अब हम अगला शब्द देखते हैं। बिल्कुल सही। अभी आपको क्या दिख रहा है? सुंदर सी प्यारी सी गुड़िया। बिल्कुल सही। तो ये क्या है? आप सभी डॉल तो जानते ही हैं, और लड़कियों को तो स्पेशली बहुत पसंद होता है डॉल से खेलना, है कि नहीं है? सभी लड़कियों के पास एक ना एक तो डॉल ज़रूर रहती है। तो डॉल को हम हिंदी में क्या कहते हैं? गुड़िया। समझ आया बच्चों? तो चलिए, गुड़िया शब्द को कैसे पढ़ा जाए, आप सभी मेरे साथ बोलिए। ग, ग में छोटी ऊ की मात्रा गु, ड़ में छोटी ई की मात्रा ड़ी, या में आ की मात्रा या। गुड़िया। समझ। चलिए, अब हम अगला शब्द देखते हैं। अभी आपको क्या दिख रहा है स्क्रीन पे? बिल्कुल सही, एक पॉट जैसी एक वस्तु दिख रही है, ऑब्जेक्ट। और एक क्या है? प्लेट, जो आप घर में खाना खाते हो ना, थाली। ठीक है, तो आप इंग्लिश में तो जानते ही हो, सबने पढ़ा, ये प्लेट है। और आपसे पूछूंगी ये क्या है, तो आप बोलोगे पॉट है। तो बच्चों, हिंदी में भी इसका एक नाम होता है। और एक और चीज़, क्या आपने इस पॉट को कहीं देखा है अपने घर में? हाँ, बिल्कुल सही, सभी के घर में मंदिर तो होता ही है। तो उस मंदिर में आपने इसे देखा है। इससे हम कलश बनाते हैं जब भी हमारे घर में पूजा होती है। बिल्कुल सही। तो इस पात्र का नाम क्या है, जानना नहीं चाहेंगे? इसको हम हिंदी में बोलते हैं लोटा। ठीक है बच्चों। और जो इसके साइड में है एक पात्र दिख रहा है, इसको क्या बोलते हो आप? प्लेट। प्लेट को हिंदी में क्या बोलते हैं? थाली। समझ आया बच्चों? तो चलिए, अब हम इस शब्द का उच्चारण सीखें। तो चलिए, आप सब मेरे साथ दोहराइए। ल, ल पे उ की मात्रा लो, ट में आ की मात्रा टा, लोटा। थ, थ में आ की मात्रा था, ल में ई की मात्रा ली, थाली। अब हम इसे मिला के पढ़ेंगे क्योंकि ये एक साथ है। ठीक है, समासिक चिन्ह है इसके पास, तो ये हो जाएगा लोटा थाली। समझ आया बच्चों? चलिए, अब हम पढ़ते हैं अगला शब्द। इस पिक्चर में आपको क्या दिख रहा है? हाँ,
हाँ, दो बच्चे दिख रहे हैं ना कार्टून वाले। और बच्चे ने अपने हाथ में क्या पकड़ रखा है? संतरा। बिल्कुल सही, संतरे पसंद है ना आपको? हाँ, यमी यमी ऑरेंज, वेरी गुड। चलिए, तो अब हम देखते हैं कि कर क्या रहे हैं बच्चे आखिर। एक जो ब्लू कलर का बच्चा है ना, उसने तो संतरा पकड़ा है, और जो येलो कलर का बच्चा है वो क्या कर रहा है? हाथ फैला रहा है ना, कुछ मांग रहा है। ठीक है, तो इसमें हमें शब्द क्या सीखना है कि वो जो येलो कलर का बच्चा है वो क्या कर रहा है? संतरे को ले रहा है। क्या कर रहा है? ले रहा है। ठीक है, तो हो गया लेना। लेना क्या हो गया? एक क्रिया शब्द हो गया। और यहाँ पे वो बच्चा क्या बोल रहा है? जैसे आपको कोई चीज़ अच्छी लगती है ना, तो ब्लू कलर के बच्चे ने संतरा दिखाया, अभी उसे बड़ा गुस्सा है। उसने क्या बोला येलो कलर के बच्चे? ये तो मैं ज़रूर लूँगा। तो लूँगा मतलब क्या होता है? आई विल टेक। बिल्कुल सही, तो लेना। तो चलिए, लूँगा शब्द तो समझ आया ना आपको क्या होता है? तो अब हम इसे पढ़ते हैं। तो आप सभी मेरे साथ दोहराइए इस शब्द को। ल में बड़ी यू की मात्रा लू, चंद्र बिंदु, ग में आ की मात्रा गा। अब इसे उच्चारण कैसे करेंगे? लूँगा। ठीक है बच्चों, चलिए अब अगले शब्द की तरफ बढ़ते हैं। आपको दिख रहा है इन पे पिक्चर, तस्वीर दिख रही है? अब इसमें आपको क्या दिख रहा है बच्चों? यस, करेंसी नोट दिख रहा है ना, और वॉलेट दिख रहा है। एक आदमी है, उसने वॉलेट लिया है। ठीक है बच्चों, तो इसको देख के आपके दिमाग में क्या समझ आया? चलिए, एक सिंपल सा मैं आपको एग्जाम्पल समझाती हूँ। जब आप दुकान पे जाते हो, ठीक है, और आपको कोई चीज़ पसंद आती है, आपको खरीदना है उसे ना, यू वॉन्ट टू बाई समथिंग, तो आप क्या करते हो? शॉपकीपर आपसे क्या बोलेगा? पैसे दो भाई, पैसे। बोलता है कि नहीं? फ्री में देता है क्या दुकान वाला? कभी नहीं ना। तो ये विल आस्क मनी। तो इसका मतलब क्या है कि आप क्या करना चाहते हो? सपोज आपको ये आदमी को वॉलेट बहुत पसंद आ गया। ये जब दुकान में गया तो दुकानदार ने बोला अगर वॉलेट चाहिए तो क्या देना पड़ेगा बदले में? पैसे। तो वो आदमी क्या कर रहा है? बाई कर रहा है उसे। तो बाई तो हो गया हमारा अंग्रेजी शब्द। अब उसे हम हिंदी में क्या कहते हैं? खरीदना। ठीक है बच्चों, तो चलिए पढ़िए मेरे साथ। कैसे इस शब्द को पढ़ेंगे? ख, र में बड़ी की मात्रा री, द में बड़ी की मात्रा दू, चंद्र बिंदु, ग में आ की मात्रा गा। खरीदूंगा। ठीक है, अंग्रेजी में इसे हम टू बाई भी कहते हैं। अब आइए पढ़ते हैं अगला शब्द। बिल्कुल सही। आपको कोई तस्वीर दिखी क्या? अरे ये तो डरावनी सी लग रही है। डरना नहीं, हमारे इस कविता में एक नया पात्र भी है। ये जो है ना, ये है ताड़का, एक राक्षसी। डेमन तो आप सभी जानते हैं ना, उसे हम हिंदी में कहते हैं राक्षसी। तो आप ध्यान से देखिए, राक्षसी जो होती है उसके लंबे लंबे दांत होते हैं। क्या आपने रामायण देखा? रामायण जो कि नेशनल, बिल्कुल सही। तो डेमन को हम इंग्लिश में बोलते हैं राक्षसी। आप सभी ने रामायण तो देखा ही होगा, नेशनल टीवी पे आ रहा है। तो उसमें राम जी ने किसका वध किया था? यस, राक्षसी का। और यही राक्षसी है। उस राक्षसी का नाम क्या है आपको पता है? ताड़का। क्या है? ताड़का। तो चलिए अब देखते हैं ताड़का वर्ड को कैसे लिखा जाए और कैसे उच्चारण किया जाए। तो आप सभी मेरे साथ त में आ की मात्रा ता, ड़ क में आ की मात्रा का, ताड़का। चलिए अब अगला शब्द देखें। बिल्कुल सही, चित्र में आपको क्या दिख रहा है? एक बच्चा दूसरे बच्चे को क्या कर रहा है? उसके ऊपर चढ़ा हुआ है और हाथ और घूंसों से क्या कर रहा है? बिल्कुल सही, पिटाई कर रहा है। तो क्या होता है? पिटाई तो शब्द होगी, एक और शब्द होता है। जैसे कि एक बच्चा है, उसको दूसरा बच्चा रोज टीज करता रहता है, क्लास में कुछ ना कुछ बोलता रहता है, तो उसको क्या आ गया? गुस्सा। गुस्सा आने पे आप क्या बोलोगे? तो उस लड़के ने बोला अब मैं तुम्हें मारूंगा, आई बीट यू। बोलते हो ना, तो वही मारना। तो मारूंगा। इस बच्चे को गुस्सा आ गया। बच्चे ने बोला ब्लू शर्ट वाले को अब तो मैं छोड़ूंगा नहीं, मारूंगा। तो चलिए अब हमारा नया शब्द है मारूंगा।
तो चलिए अब देखते हैं इसे कैसे लिखा जाए और कैसे पढ़ा जाए। आप सभी मेरे साथ बोलिए। म में आ की मात्रा मा, र में बड़ी यू की मात्रा रू, चंद्र बिंदु, ग में आ की मात्रा गा, मारूंगा। ठीक है बच्चों, तो आपको समझ आया, इंग्लिश में इसे टू बीट भी कहते हैं। अब आ गया हमारा अगला शब्द। इस चित्र में आपको क्या दिख रहा है? बिल्कुल सही, एक सेंट दिख रहा है ना ऐसे बैठे हुए, और क्या कर रहे हैं? वो प्रेयर कर रहे हैं। ओके, तो इंग्लिश में तो आप सेज बोल दिए, ठीक है, या प्रिस्ट बोल दिए, लेकिन हिंदी में इसे क्या बोलते हैं? हिंदी में हम तपस्वी बोलते हैं, तपसी बोलते हैं। तपसी कौन लोग होते हैं? जो बहुत ज़्यादा क्या करते हैं? गॉड को प्रे करते हैं, ठीक है, प्रेयर करते हैं, ताकि उन्हें बहुत सारी अच्छी अच्छी क्या है शक्तियाँ मिल सके, और वो हमारे समाज मीन्स हमारी सोसाइटी के लिए कुछ अच्छा कर सके। ठीक है, तो इन लोगों से हमें भी कुछ सीखना चाहिए कि हमें हमेशा अपने बारे में नहीं बल्कि अपनी सोसाइटी के बारे में भी सोचना चाहिए। तो चलिए देखते हैं इस वर्ड को कैसे पढ़ा जाए। त प स में बड़ी की मात्रा सी, तपसी। ठीक है, इसको हम तपस्वी भी बोलते हैं या फिर साधु भी बोलते हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए अब अगला शब्द देखा जाए। बिल्कुल सही, इस चित्र में क्या दिख रहा है? हंसी आ रही है क्या आपको? हाँ, एक क्या है? काले रंग का कार्टून है, वो क्या है? चोर। और एक क्या है? पुलिस। ठीक है, तो चोर आया था चोरी करने, लेकिन जैसे ही उसने पुलिस को देखा तो क्या हो गया? वो 9-2-11 मतलब डर के मारे वो भाग गया। When he saw the police, he ran away. ठीक है, तो भाग गया। ठीक है, तो भागना मतलब आपको पता है रन, लेकिन हिंदी में इसे क्या बोलते हैं? ठीक है, आप सभी मेरे साथ बोलिए। भ भ ग, ग में आ की मात्रा गा, उ चंद्र बिंदु, ग में आ की मात्रा गा, भगाऊंगा। तो पुलिस वाला क्या बोल रहा है? मैं तुम्हें चोरी नहीं करने देगा दूंगा, मैं तो तुम्हें यहाँ से भगा दूंगा। ठीक है बच्चों, तो भगाना वर्ड समझ आया आपको? अब चलिए देखते हैं एक नया शब्द। इसमें आपको क्या दिख रहा है? बहुत सारे बच्चे, और बच्चों के पीठ पे देखिए क्या दिख रहा है? बैग। तो बैग लेकर के, जैसे कि गर्मी की छुट्टियां थी ना, तो लंबी छुट्टियों के बाद ये बच्चे भी बहुत बोर हो गए, तो इन्होंने क्या बोला अपनी मम्मी को? अब तो मैं स्कूल जाऊंगा, मीन्स आई वॉन्ट टू गो टू स्कूल। तो ये क्या करना चाहते हैं? स्कूल जाना चाहते हैं। तो ये क्या कर रहे हैं? जा रहे हैं। दे वर गोइंग। ठीक है, तो इस शब्द को हम पढ़ेंगे, तो कैसे पढ़ा जाएगा? ज में आ की मात्रा जा, ऊ बड़ा ऊ, चंद्र बिंदु, ग में आ की मात्रा गा, बन गया जाऊंगा। ठीक है, जाऊंगा मीन्स टू गो। अब आ गया नया शब्द। एक तस्वीर दिख रही है, उसमें क्या है? माँ है और दो छोटे छोटे बच्चे हैं। तो आपको पता है इस खिलौने वाले कविता में एक पात्र है जिसका नाम है कौशल्या। ठीक है बच्चों, और वो कौशल्या कौन थी? श्री राम जी की माँ, जो लॉर्ड रामा है उनकी मदर। तो उनका नाम क्या था? कौशल्या। ठीक है, तो अब हम सीखेंगे कौशल्या शब्द को कैसे लिखा जाए और कैसे पढ़ा जाए। तो आप सभी मेरे साथ दोहराइए। क में औ की मात्रा कौ, श ल, य में आ की मात्रा या, बन गया कौशल्या। ठीक है बच्चों, तो कौशल्या कौन थी? रामचंद्र जी की माता। अब देखिए नया चित्र। इस चित्र में आपको क्या दिख रहा है? एक माँ की तस्वीर दिख रही है ना, बीच में एक बच्चा है, और ये तो फिर से कौशल्या माँ आ गई। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है? चलिए एक कहानी के थ्रू बताती हूँ मैं। ये जो बच्चा है ये अपनी माँ को बहुत प्यार करता है, लेकिन ये जब रामायण की कथा देखता है ना, तो इसे लगता है कि मैं भी अपनी माँ को कैसा बनाऊंगा? कौशल्या माँ ही बनाऊंगा। क्यों? क्योंकि
जो रामचंद्र जी थे वो अपनी माँ को बहुत प्यार करते थे, ठीक है, लेकिन उन्हें तो वन जाना पड़ा था ना, और उनकी माँ तो अकेले रह गई थी, तो उन्हें भी बहुत दुख हुआ था। जब बच्चे ने ये कहानी सुनी तो बच्चे को भी बहुत दुख हुआ। तो वो क्या बोल रहे हैं कि मैं भी अपनी माँ को कौशल्या माँ जैसा ही बनाऊंगा, ताकि वो मेरे ऊपर क्या करे, बहुत ज़्यादा प्राउड फील कर सके, अच्छे अच्छे काम करूंगा। ठीक है बच्चों, तो क्या करना चाहता है बच्चा, अपनी माँ को बनाना चाहता है। ठीक है, तो अब देखिए कैसे हम इस शब्द को लिखेंगे और बोलेंगे। ब, न में आ की मात्रा ना, बड़ा ऊ, चंद्र बिंदु, और ग में आ की मात्रा गा। हो गया बनाऊंगा। ठीक है बच्चों, इसको इंग्लिश में टू मेक भी बोलते हैं। अब देखिए नया शब्द, इसमें आपको क्या दिख रहा है? ठीक है, इसमें आपको एक ट्रेन दिख रही है, ट्रेन की पिक्चर दिख रही है, और मोटर गाड़ी की पिक्चर दिख रही है, लाइक बसेस, इंग्लिश में आप बोलते हैं ना, बस और ट्रेन की पिक्चर दिख रही है। तो चलिए ये बताइए, बस और ट्रेन से आप क्या करते हो? बैठ करके घूमते हो ना, सैर करते हो ना। ठीक है, तो जब भी बोर लगता है तो आप क्या करते हो? जब अपनी दादी के घर जाते हो, नानी के घर जाते हो, या कहीं घूमने जाते हो, तो आप इनका इस्तेमाल करते हो कि नहीं? बिल्कुल सही, तो इन चीज़ों का इस्तेमाल हम घूमने के लिए करते हैं। ठीक है, जब भी हमें बाहर जाना है आउटिंग के लिए या किसी से मिलने जाना है, तो हम एक व्हीकल का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो देखिए इस शब्द का मतलब क्या हुआ? घूमना। मतलब इन दोनों चीज़ों का इस्तेमाल किस लिए होता है? घूमने के लिए। तो हमारा अगला शब्द है घुमाऊंगा। ठीक है, जैसे कि एक बच्चा है, वो बोल रहा है अपनी माँ को, मम्मा जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तब मैं आपको इसी ट्रेन में बिठाकर दूर घुमाने ले जाऊंगा। तो बच्चा क्या बोल रहा है? घुमाऊंगा, मतलब लेके जाना, इसमें बिठाकर वो घूमने जाएंगे। तो चलिए मेरे साथ आप पढ़िए इस शब्द को। घ, घ में छोटी ऊ की मात्रा घू, म में आ की मात्रा माँ, ऊ बड़ा ऊ, चंद्र बिंदु, ग में आ की मात्रा गा, घुमाऊंगा। ठीक है बच्चों, तो समझ आया घुमाऊं शब्द का मतलब? आप देखिए एक नया शब्द, इस चित्र को देख के आपको कैसा लग रहा है? ये लड़की क्या बहुत खुश है? बिल्कुल नहीं, ये लड़की कैसी दिख रही है? उदास, मतलब गुस्से में दिख रही है कि नहीं? तो आप भी बताइए, आप क्या करते हो? अपने माता पिता से डिमांड्स करते हो ना, या मांगते हो मुझे तो चॉकलेट चाहिए, आइसक्रीम चाहिए, और जब वो लोग नहीं देते, बोलते ठंडी है ना बेटा नहीं खाना, तो आप क्या करते हो? रूठ जाते हो ना, रूठते हो कि नहीं? तो गुस्सा हो जाते हो, यू वोंट टॉक टू योर पेरेंट्स दैट टाइम, करेक्ट? तो वो फीलिंग आ जाती है। तो वैसे ही लड़की को जब आइसक्रीम नहीं मिली ना, तो ये क्या बोली अपनी मम्मा को, मैं आपसे बात नहीं करूंगी। तो ये क्या हो गई, अपनी माँ से गुस्सा हो गई। गुस्से को हम क्या बोलते हैं? रूठना। तो ये हमारा एक नया शब्द है। चलिए पढ़ते हैं, आप मेरे साथ पढ़िए। र में बड़ी ऊ की मात्रा है रू, ठ में बड़ी ऊ की मात्रा ठू, चंद्र बिंदु, ग में आ की मात्रा गा, रूठूंगा। ठीक है, ये तो लड़की है इसलिए रूठूंगी होगा, अगर लड़का होता तो रूठूंगा। ठीक है, तो मीनिंग आपको समझ आया ना? इसका मतलब कि बात ना करना किसी से। ठीक है, तो हो गया रूठना। तो बच्चा क्या कर रहा है? ये अपनी माँ से रूठ गया है। समझ आया बच्चों? चलिए अब हम अगला शब्द देखें। इसमें आपको क्या दिख रहा है? एक लड़की दिख रही है ना, और वो कुछ सोच रही है। ठीक है बच्चों, तो जैसे कि आपका बर्थडे आता है, या कभी माता पिता आपसे बहुत खुश हो गए, ठीक है, तो वो आपको बोलते हैं ना कि चलो आज मैं आपको आपकी फेवरेट चीज़ दूंगा। ठीक है, तो आप फटाफट सोचना शुरू कर देते हो कि मेरी क्या क्या चीज़ें फेवरेट हैं। तो आप यहाँ क्या कर रहे हो? मनचाही चीज़ों को, ठीक है, फेवरेट चीज़ों के बारे में सोच रहे हो। ठीक है, तो ये क्या हो गया यहाँ पे? फेवरेट का मतलब क्या है हिंदी में? मनचाही। समझ आया बच्चों? तो चलिए देखते हैं कैसे लिखते हैं और कैसे पढ़ते हैं मनचाही को। म, न, च में आ की मात्रा चा, ह में बड़ी की मात्रा ही, मनचाही। इसका मतलब है फेवरेट। अब देखिए अगला शब्द, इसमें आपको क्या दिख रहा है? स्वर्ड। ये तो आपने फटाफट बोल दिया, लेकिन हिंदी में इसे क्या बोलते हैं? हिंदी में इसे हम तलवार बोलते हैं।
आपने राजा महाराजा की कहानी तो सुनी है ना, उसमें जो राजा होते थे, किंग्स होते थे बड़े बड़े, उनके हाथ में होता था कि नहीं? दे यूज टू फॉट विद द हेल्प ऑफ स्वॉर्ड। इसी से तो लड़ाइयाँ करते थे वो। ठीक है, तो ये है तलवार। तो आइए देखें कैसे तलवार शब्द को पढ़ा जाएगा। त ल व में आ की मात्रा वा र, तलवार। ठीक है बच्चों, अगला शब्द ये क्या है? हाँ, बो एंड एरो, बिल्कुल सही। तो इसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं? तीर कमान। तो चलिए देखें कैसे पढ़ा जाए इसे। त में बड़ी ई की मात्रा ती, र, तीर। क म में आ की मात्रा मा, न, कमान, तीर कमान। तो चलिए एक बार इन सभी शब्दों को हम फिर से दोहरा लेते हैं। आप मेरे साथ उच्चारण कीजिए। पिंजड़े। दूसरा शब्द गुड़िया। तीसरा शब्द लोटा थाली। चौथा लूंगा। पांचवा खरीदूंगा। छठवा ताड़का। सातवा मारूंगा। अब आठवां शब्द देखिए, तपस्वी। नौवां शब्द भगाऊंगा। 10वां शब्द आऊंगा। 11वां शब्द बनाऊंगा। 12वां शब्द रूठूंगा। और लास्ट शब्द क्या है 13 नंबर का? ये है हमारा मनचाही। ठीक है, तो ये कुछ नए शब्द हैं जो कि हमने आज पढ़े। ठीक है बच्चों, अब इन सभी शब्दों को आपको क्या करना है? अपनी कॉपी में सुंदर सुंदर अक्षरों में लिखना है। ये तो बताने की ज़रूरत नहीं है ना, लेकिन फिर भी आपको मैं याद दिला रही हूँ क्योंकि आप तो बहुत मस्ती करते हो, तो मस्ती के साथ साथ पढ़ाई भी करनी है। ठीक है बच्चों, तो इन सभी शब्दों को आप बार बार दोहराइए। ठीक है, और आज की कक्षा के लिए इतना ही। धन्यवाद।